बीच ईरान में एक लड़की की पुलिस हिरासत में हुई मौत पर हंगामा मच गया। आरोप है कि उसे हिजाब न पहनने पर पुलिस ने हिरासत में लिया था, जहां हुई मारपीट की वजह से शुक्रवार को उसकी मौत हो गई थी। और उसी के बाद पूरे देश में बवाल मच गया। ईरान में राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुए। कुछ महिलाओं ने विरोध जताने के लिए अपने बाल काटे तो कुछ ने हिजाब को आग के हवाले कर दिया। वहीं सड़कों पर भी वहां की सरकार और पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई। वहीं कुछ जगहों से प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प की खबरें भी सामने आई। तेहरान से आए एक वीडियो में दिखा कि पुलिस ने लोगों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, जिनके धमाकों से वहां मौजूद लोग बौखला गए और जवाब में पुलिस पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। और ऐसा किसी एक जगह पर नहीं हुआ, बल्कि ईरान के कई शहरों में सैकड़ों लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर जमा हो गए, जिन्हें दिन रात की भी परवाह नहीं थी। दावा किया गया कि 22 साल की महसा अमीनी नाम की लड़की को पुलिस ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पुलिस ने शुक्रवार को हिरासत में लिया था क्योंकि उस पर हिजाब न पहनने का आरोप था। चश्मदीदों का दावा है कि उसे इतना पीटा गया कि उसने पुलिस वैन में ही दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये आरोप झूठे हैं। लड़की की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। और इसी बात पर पूरे ईरान में बवाल मचा हुआ। लोगों का गुस्सा इस कदर है कि पुलिस से संभाले नहीं संभल रहा। कुछ जगहों पर तो हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी। कई जगहों पर तो लोग बीच सड़क पर अपनी गाड़ियों से उतरकर प्रदर्शन में हिस्सा लेते दिखे, जिन्हें बाद में वहां से हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस बीच खबर है कि F-16 लड़ाकू विमानों के लिए तुर्की अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति ने चेतावनी दे दी कि अगर अमेरिका अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहा तो वो आधुनिक लड़ाकू विमान हासिल करने के लिए दूसरे देशों का रुख करने से नहीं हिचकेंगे। और उन्होंने ये धमकी पिछले दिनों उज्बेकिस्तान में हुई SCO समिट में रवाना होने से पहले दी थी, जहां उनकी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होनी थी। ऐसे में अटकलें लगने लगी कि अमेरिका से एडवांस्ड F-16 फाइटर जेट नहीं मिलने पर तुर्की रूस से सुखोई 35 लड़ाकू विमान खरीद सकता है। असल में तुर्की ने पिछले साल अमेरिका के साथ F-16 फाइटर जेट खरीदने के लिए $600 करोड़ मतलब भारतीय रुपयों में करीब 48,000 करोड़ की डील की थी, जिसके तहत तुर्की को 40 नए F-16 लड़ाकू विमान और अपनी F-16 की फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए किट मिलनी थी। लेकिन अमेरिका में विरोध तेज होने के बाद यह सौदा अटक गया, क्योंकि खबर है कि इसी साल अगस्त में अमेरिकी सांसदों ने तुर्की को F-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री रोकने के लिए नया कानून पास करवा दिया। और इस डील को आगे बढ़ाने के लिए बाइडेन प्रशासन के सामने कड़ी शर्त रख दी गई, जिसके तहत तुर्की को F-16 लड़ाकू विमान देने से पहले बाइडेन को यह घोषणा करनी होगी कि यह सौदा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। असल में तुर्की के रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के फैसले पर अमेरिका भड़का हुआ है और इसे ही तुर्की और अमेरिका के बीच F-16 लड़ाकू विमानों की डील अटकने की बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि नेटो में उसका सहयोगी रूस से हथियार खरीदे, वो भी ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम जिनके जरिए रूस F-16 फाइटर जेट का पलक झपकते ही पता लगाने का दावा करता है। जबकि तुर्की लगातार ये दलील देता रहा कि वो किसी भी देश से हथियार ले सकता है, क्योंकि ये उसका अधिकार है। और अब अमेरिका के अड़ियल रुख से भड़के तुर्की ने दूसरे देशों से लड़ाकू विमान खरीदने की धमकी दे दी। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि उसके लिए ये रास्ता इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि तुर्की की वायुसेना अमेरिका से मिले F-16 लड़ाकू विमानों का करीब 30 साल से इस्तेमाल कर रही है और तुर्की के पास इनके रखरखाव का भी लंबा अनुभव है। ऐसे में किसी दूसरे देश और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। गांधीनगर में उनका आगमन हो चुका है, जिसके लिए कई सारी तैयारियां वहां पर की गई हैं, क्योंकि वहां पर नमो किसान पंचायती बाइक का शुभारंभ उनकी ओर से कर दिया गया है, जिसकी झलकियां फिलहाल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2 दिन का ये दौरा JP नड्डा का माना जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि आज उनके द्वारा एक रोड शो भी किया जाएगा। ये फिलहाल किसान पंचायत है, जहां पर ई-बाइक का शुभारंभ उनकी ओर से किया गया है। जो किसान है उनको ई-बाइक यहां पर बांटी गई है और उसी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं गांधीनगर गुजरात से, जहां पर JP नड्डा पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज यहां पर एक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मिसाइल ने जिस पिवदेनोक्रेन्स्क परमाणु पावर प्लांट को निशाना बनाया वो निकोलेव शहर के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। वहां से हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें रात के अंधेरे में मिसाइल एक जगह टकराती दिखाई दी। मिसाइल के टकराते ही वहां एक धमाका हुआ, जिससे तेज रोशनी निकली। यूक्रेन के मुताबिक रूस की मिसाइल परमाणु पावर प्लांट से महज 300 मीटर की दूरी पर टकराई।
दावा किया गया कि मिसाइल के फटने के बाद इतने जोर का धमाका हुआ कि एक बिल्डिंग की 100 से ज्यादा खिड़कियों के शीशे तक टूट गए।